हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या है, कैसे आप अपने वर्कआउट में इंटेंसिटी को मॉनिटर कर सकते हो, और क्यों मैंने कहा कि इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस गाइस, तो पहला क्वेश्चन यस कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी है आपका लेवल ऑफ एफर्ट। तो आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कोई भी तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो, जिस लेवल का आप एफर्ट लगा रहे हो दैट इज योर इंटेंसिटी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो तो मतलब आप कहीं हाई इंटेंसिटी पे हो। अगर आप बहुत कम एफर्ट लगा रहे हो तो आप एक लो इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हो। और वहीं अगर आप एक मॉडरेट इंटेंसिटी मतलब मॉडरेट एफर्ट लगा रहे हो तो वी कॉल इट मॉडरेट इंटेंसिटी। ये जर्नलाइज तरीका है इंटेंसिटी को डिफाइन करने का। इंटेंसिटी को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। स्पेसिफिकली मेजर किया जा सकता है इंटेंसिटी को फॉर वेट ट्रेनिंग एंड फॉर कार्डियो ट्रेनिंग। यस, अब गाइस, इंटेंसिटी के अलावा एक वर्कआउट के अंदर बहुत सारे और वेरिएबल्स भी हैं। वो वेरिएबल्स जैसे आपने नाम भी सुना होगा, फ्रीक्वेंसी है, आपका टाइम है, टाइप, वॉल्यूम। तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स आप देखोगे एक वर्कआउट के अंदर होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे या एज ए ट्रेनर आप लोग सोचते होगे कि विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा है, कौन सा वेरिएबल आपके वर्कआउट प्रोग्राम में सक्सेस को डिटरमाइन कर पाएगा, वो क्या है। तो गाइस, सिंपल आंसर इज इंटेंसिटी। इसलिए जो टॉपिक है उसका नाम भी हमने रखा कि व्हाई इंटेंसिटी मैटर्स, बिकॉज इंटेंसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर गेटिंग एनी रिजल्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वर्कआउट। आप पावर लिफ्टर हैं, आप ओलंपिक लिफ्टर हैं, आप बॉडी बिल्डर हैं, आप नॉर्मल जिम गोयर हैं, आप सेडेंटरी हैं, आप किसी भी तरह के वर्कआउट के प्रोग्राम में आप हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा इंटेंसिटी। रिजल्ट लेने के लिए आपको रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको मसल ग्रोथ करना है, आपको हाइपरट्रॉफी करना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ हाइपरट्रॉफी है। वहीं अगर आपको पावर लिफ्टिंग करनी है, ओलंपिक लिफ्टिंग करनी है, तो उसके लिए इंटेंसिटी का रेंज है। अब ये रेंज किस सेंस में है? इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है एट द परसेंटेज ऑफ यूर वन रैप मैक्स। वन रैप मैक्स का मतलब कि आप एक रेपिटेशन में मैक्सिमम कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो, कितना वेट उठा सकते हो, उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपका इंटेंसिटी मॉनिटर किया जाता है। अब सब क्लाइंट्स वन रेप मैक्स नहीं कर सकते, तो एक और तरीका है दैट इज कॉल्ड एज सब मैक्सिमल इंटेंसिटी टेस्टिंग। उसमें क्या होता है कि एक टेबल को यूज किया जाता है जिसमें करीबन अगर आप 10 रेपिटेशन किसी वेट पे लगा रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप कहीं 70-75% ऑफ यूर 1 RM पे ट्रेन कर रहे हो। तो ये दो तरीकों से वेट ट्रेनिंग में आपका इंटेंसिटी मेजर किया जाता है। कार्डियो में जो कार्डियो ट्रेनिंग है उसमें इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है हार्ट रेट के अकॉर्डिंग। और भी तरीके हैं जैसे वी कॉल इट MET, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, VT1, VT2, VO2 मैक्स। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कार्डियो में इंटेंसिटी को मॉनिटर करने के लिए, पर जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है वो किया जाता है हार्ट रेट के अकॉर्डिंगली। उसमें एक तरीका है जिसमें हम मैक्सिमम हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट रिजर्व को यूज करके आपके इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। अब गाइस, इंटेंसिटी बहुत जरूरी है इन टर्म ऑफ गेटिंग एनी रिजल्ट। आपको कार्डियो में रिजल्ट चाहिए, आपको वेट ट्रेनिंग में रिजल्ट चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपका इंटेंसिटी। यस, अगर आप अपनी इंटेंसिटी के पर्टिकुलर रेंज में काम करते हो, जैसे अगर मैं हाइपरट्रॉफी का एग्जांपल दूं कि मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स ट्रेन करते हैं फॉर हाइपरट्रॉफी, तो उनके लिए जो परसेंटेज बताया गया दैट इज बताया गया 70-80% ऑफ योर 1 RM। याद रखना, उसको मेजर करने के आपके पास दो तरीके हैं। यस, तो 70-80% ऑफ अगर 1 RM में आप ट्रेन करते हो
तो साइंस ने प्रूव किया है, बहुत सारे स्टडी पेपर ने प्रूव किया है, तो मैक्सिमम जो हाइपरट्रॉफी के गेन है वो 70 to 80% ऑफ 1 RM के ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। इसी रेंज के अंदर आपके रेपुटेशन भी डिसाइड हो जाता है। तो अगर आप 70 to 80% में ट्रेन कर रहे हो तो कहीं अंदाजन आप 6 से 12 रेपिटेशन, 8 से 12 रेपिटेशन आप लोग परफॉर्म कर सकते हो विद दिस इंटेंसिटी। अगर आप एक पावर लिफ्टर हैं तो आप हेवी लिफ्ट करते हो तो आप 80%, 85% से ऊपर जाते हो। और वहीं अगर बिगिनर हो, आप एक एंड्योरेंस एथलीट हो, तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ जो लिफ्टिंग है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, दैट इज बिलो 70%। तो ये सारी चीज़ें आपको एक टेबल मिलेगा इधर, उस टेबल में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि किस तरह से कौन कौन सी इंटेंसिटी किस गोल के लिए यूज़ की जाती है। यस गाइस, सेम वे इन योर कार्डियो ट्रेनिंग इंटेंसिटी को मॉनिटर किया गया विद द परसेंटेज ऑफ योर हार्ट रेट रिजर्व, और उसके लिए भी विल शो यू ए फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को आप यूज़ करके आप अपना एक्सरसाइज हार्ट रेट और अपना टारगेट हार्ट रेट फाइंड कर सकते हैं। यस गाइस, अब इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं था कि आप हमेशा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो, क्योंकि हमने सुना था कहीं पे कि इंटेंसिटी सबसे मॉनिटर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम हर वर्कआउट को बहुत हाई इंटेंस करेंगे गाइस। तो गाइस, मोस्टली डाटा में देखा गया कि जो इंजरीज हो रही थी, जो मेजरली जो इंजरीज हो रही थी वो किस वजह से हो रही थी, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने की वजह से। तो यस, आपको करना क्या है, आपको अपने वर्कआउट प्रोग्राम में, अपने क्लाइंट के वर्कआउट प्रोग्राम में कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप हाई इंटेंसिटी के साथ में कुछ वर्कआउट मॉडरेट इंटेंसिटी के और कुछ वर्कआउट आप लो इंटेंसिटी के भी रखो। कुछ मतलब अगर आप एक वीक में अगर आप 4 दिन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो तो 1 से 2 दिन मॉडरेट इंटेंसिटी ट्रेनिंग और 1 दिन लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग करो, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव रेस्ट। यस, इस तरह से आप अपने रिकवरी को भी एनहांस कर सकते हो और आप ओवर यूज इंजरीज के जो रिस्क है उनसे भी बच सकते हो। यस, तो हमेशा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना इज नॉट ऑलवेज ए वेरी गुड आइडिया गाइस। यस, अगर आप एवरीडे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो तो आपके मस्कुलर फटीग के साथ में आपका न्यूरल फटीग भी होगा। आपके जो स्लीप पैटर्न है, आपका जो मूड है, जो आपका सारा सिस्टम है, दैट वुड बी चैलेंज इन ए लाइक नॉट सो रिकमेंडेड वे, और आपको ऑन ए पीरियड ऑफ टाइम आपको इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओवर ट्रेनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस, सो यस दिस गाइस, सो इंटेंसिटी के बारे में आप हमसे और बातें कर सकते हो, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, and we will be happy to answer your questions. Thank you for watching this video. Thank you from Classic Fitness Academy.